हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। सर आज आप क्या बताओगे। आज हम देखेंगे 80 जेजेए की एडजस्टमेंट, जो डिडक्शन होती है 80 जेजेए की। जो पीजीबीपी का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसमें नीचे जो एडजस्टमेंट करी जाती है वो एग्जाम में हर बार आती है, ज्यादातर वो आती है। आज हम डिस्कस करेंगे उसका पूरा, देखेंगे कैसे हमें उस एडजस्टमेंट को सही करना है, क्योंकि आपको तो पता है स्टेप वाइज मार्किंग होती है हर पेपर में। तो इसको भी हम ऐसे ही करके चलेंगे, इसको एडजस्टमेंट को समझते हैं। और आए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ये अपनी क्या, एडजस्टमेंट ऑफ 80 जेजे। सेक्शन 80 जेजे, डिडक्शन फॉर एडिशनल कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। किस लिए होती है? एडिशनल कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज के लिए होती है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। 80 जेजे अप्लाइज टू ऑल एसएससीज, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। मतलब कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज एक्ट में जो कवर कंपनीज होती है, नॉन कॉर्पोरेट अदर देन कंपनीज। ठीक है सर, सब एसएससीज को लगती है, सबको मतलब 80 जेजे की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अगर उन पे एप्लीकेबिलिटी आती है। हम देखेंगे एप्लीकेबिलिटी कैसे आती है। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, जो एनआर जो बिजनेस कर रहा है इंडिया में, ठीक है सर, उसके लिए तो वैसे भी इनकम एक्रू अराइज इंडिया में जाएगी तो सारी इनकम वैसे भी टैक्सेबल है। और जब टैक्सेबल होगी तो इंडिया इनकम टैक्स एक्ट लग जाएगा, इसके वजह से 80 जे अपने आप एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सही कह रहे हो। दिस सेक्शन अप्लाइज टू एन एसएससी डूम सेक्शन 44 ए बी अप्लाइज। मतलब कौन सा वाला? टैक्स ऑडिट वाली लिमिट। टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रेसिप्टेड इनकम इन बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ और 5 करोड़। 5 करोड़ जब वो कब होता है सर? याद आ रहा है सर मुझे, बैंकिंग चैनल्स की तरफ 95% बैंकिंग चैनल से होता है, तब जाके एज द केस में भी तब 5 करोड़ हो जाता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जेजे इज अलाउड वेयर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इंक्लूड्स प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस ओनली, नॉट प्रोफेशन। केवल बिजनेस। जब हम प्रोफेशन के जैसे हम जैसे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए वाले, ये जो लोग होते हैं, इनकी अगर प्रोफेशन वाली इनकम है तो उस पे 80 जेजे नहीं मिलता। क्यों? 80 जेजे का मेन क्या है? एम्प्लॉइज के बेसिस पे काम करता है, क्योंकि और बिजनेस जो होता है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली होता है, एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं। और ये वाला जो होता है प्रोफेशन वाला, इसमें एम्प्लॉइज कम होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल सर्विस दी जाती है अपने स्किल के बेसिस पे। इस वजह से प्रोफेशन को हम इंक्लूड नहीं करते सर। डिडक्शन कितनी मिलती है? डिडक्शन मिलती है 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। सर ये एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है अभी देखते हैं, समझ जाते हैं। डिडक्शन क्या है? जितनी एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी एडिशनल एक्स्ट्रा, उसका 30% हमको डिडक्शन मिल जाएगी। इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में धंधा करा है उस प्रीवियस ईयर में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जेजे shall be allowed for 3 assessment years including the assessment year relating to previous year in which employment is provided। देखो समझो, इधर समझाता हूँ। जैसे कि प्रीवियस ईयर था अपना कौन सा, मान लेते हैं 23-24, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 24-25। तो अब डिडक्शन से ऐसे सपोज आई अपनी 10 लाख की, तो 10 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 3, तो 33 लाख अपना 3.33 लाख के हर साल जाएगा। 24-25 में जाएगा, 25-26 में जाएगा, 26-27 में जाएगी। ये डिडक्शन तीनों साल चलेगी और क्यूमुलेटिव चलेगी हर साल। जैसे अगली साल की डिडक्शन आई तो पुरानी वाली प्लस एड, अगली साल की डिडक्शन पुरानी वाली प्लस एड, 3 साल वाली क्यूमुलेटिव चलती रहती है। ठीक है ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजे शैल बी अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर, 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू द प्रीवियस, इस प्रीवियस ईयर की जिसमें अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है, फॉर इन विच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड, जिसमें एम्प्लॉयमेंट दी एसएससी को। ठीक है। If additional employee cost is 10 lakh, then 3 lakh each should be allowed in 3 assessment years। बिल्कुल ठीक बात। 30% होती है, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं करें, 30% होती है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या, ये देखते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये वाला जो पार्ट हमने देखा था, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस टोटल एमोल्यूमेंट्स, मतलब जो सैलरी वगैरह जो हम पे करते हैं, पेड या तो पे कर दी या पेबल, या फिर मतलब ने क्या कर दिया, सैलरी पेबल दिखा दिया अपनी बुक्स में, पे कर दी या तो कैश में, या फिर सैलरी पेबल दिखा दिया टू एडिशनल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सर ये एडिशनल एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, ये अभी हम देखते हैं 1 मिनट बाद। एडिशनल एम्प्लॉइज का मतलब देखना है। ठीक है सर, जो एडिशनल एम्प्लॉय जो हमने पे किया एक्स्ट्रा, वो चीज। There shall be increase in number of employees from the total number of employees as on the last day of the preceding financial। 1 मिनट रुको। हाँ देखो बच्चों, there shall be increase in the number of employees from the total number of employees as on the last day of the preceding previous year। मतलब प्रीवियस ईयर अपना चल रहा था 22-23, उसमें अपने कितने थे, इधर बनाते हैं। प्रीवियस ईयर चल रहा था अपना 22-23, उसमें सपोज 50 एम्प्लॉइज थे, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में कितने होने चाहिए, कुछ बढ़ने चाहिए, तब जाके अपने एडिशनल एम्प्लॉय, एडिशनल का मतलब कुछ बढ़ना चाहिए।
ठीक है सर। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ ऑन 31st March 2023 देयर वर 50 एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 10 एम्प्लॉइज चले गए, ठीक है सर, चले गए। 50 एम्प्लॉइज आउट ऑफ 50 जो 50 थे अपने, एंड 10 न्यू एम्प्लॉइज ज्वाइन, ठीक है सर, 10 आ भी गए, ठीक है। नो डिडक्शन अंडर 6 क्योंकि 50 प्लस 10 माइनस 10 तो 50 ही रहे। 50 बढ़ेगा, प्रीवियस ईयर इस टाइम भी यही थे, इस टाइम भी यही थे, ठीक है सर। अगर यहाँ 12 आ जाते तो यहाँ पे 12 कर दो सपोज, तो 2 आ जाता है यहाँ पे। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आ जाती, 2 के एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को डिडक्शन करते फिर हम 30% करके, ठीक है सर। टोटल एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जैसे 22-23 में अपन 50 थे, न्यू ज्वाइन 10 आए थे, लेफ्ट वाले 10 हो गए तो इसमें नील आ रही थी। अगर यहाँ 12 कर दोगे, 10 कर दोगे, 2 आ जाएंगे यहाँ पे। सही कह रहे हो सर आप, सही है। तो हमें समझ आ गया एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकलती है, ठीक है सर। Emolument paid should be through banking channel for existing business. For new business in first year of operation, it can be paid in cash also. लॉ क्या कहता है, वैसे तो आपका क्या कहते हैं बैंकिंग चैनल से ही होना चाहिए, और अगर फर्स्ट ईयर अभी नया नया धंधा आया तो आपको थोड़ी हम छूट देते हैं, आप कैश में भी कर दो। बट याद रखना पीजीपीपी में जो लिमिट है 10,000 से ज्यादा पे करने की, वो भी लग सकती है। ये केवल डिडक्शन वाले सेक्शन के लिए बात हो रही है। अगर वो वाला है तो उसमें चेक करेंगे हम, उसमें डिसअलाउ कर देंगे। यहाँ डिडक्शन में अलाउ हो जाएगा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस अगर तुम्हारा है नए बिजनेस के लिए, तो रिडक्शन मिल जाएगी, कैश में भी पे किया एमोलमेंट्स तो भी, ठीक है सर, ठीक है। ये हमको समझ आ गया, ये हमको समझ आ गया, ठीक है सर। एडिशनल एम्प्लॉय को समझ आ गई, एडिशनल एम्प्लॉयज भी हमने समझ लिया कैसे निकलते हैं। एन एम्प्लॉय हुज टोटल एमोलमेंट्स आर मोर देन 25,000, क्या होना चाहिए, अप टू 25,000 होते हैं तभी डिडक्शन मिलती है, जिनकी सैलरी अप टू 25,000 है केवल, ठीक है सर। एम्प्लॉय एंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर ईपीएस, ये इंक्लूड नहीं होंगे, ये इंक्लूड नहीं होंगे जिसका गवर्नमेंट पे करती है ईपीएस। दो पार्ट होते हैं ना वाला, ठीक है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 150 फॉर बिजनेस और मैन्युफैक्चर। अगर तुम्हारा बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग का, किसकी चीज का मैन्युफैक्चरिंग का सर, अप्रैल की मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर फुटवियर की मैन्युफैक्चरिंग का, या लेदर प्रोडक्ट, तो उसके लिए कितने डेज है, 150। नहीं तो तुम्हारे को कितने दिन काम करना है, कम से कम 240 डेज। क्या लिख रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 150 डेज उसके लिए है, ठीक है। अगर इससे कम का है तो तुम्हें एम्प्लॉय को उसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, अगर इससे ज्यादा है या 240 है तो ही एडजस्टमेंट मिलेगी। प्रोवाइडेड डेट क्या बोल रहा है, वेयर एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 या फिर 150 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 22-23 में अपने, ठीक है, but employed for 240 or 150 days in the immediate succeeding year, he shall be deemed to be employed in succeeding year, ठीक है। मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर था अपना 23-24, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एम्प्लॉय कितने था, लेस देन 240 डेज था। फिर अपना जो 24-25 का प्रीवियस ईयर आएगा, अब उसमें हमने देखा कि इस वाले ईयर में तो बट एम्प्लॉयड फॉर 240, इसमें हमने कितना हुआ, ग्रेटर देन 240 या इक्वल टू 240 डेज हो गया। इसकी जो 23-24 की एडजस्टमेंट की डिडक्शन दी हम 24-25 में दे देंगे, ये कहना चाहता है सेक्शन। देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 या फिर 150 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, बट एम्प्लॉयड फॉर 240 या फिर 150 डेज इन द इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर 24-25, देन ही शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन सक्सीडिंग ईयर, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट की डिडक्शन मिल जाएगी 24-25 में, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है सर, बताओ। एक्सएम कंपनी स्टार्टेड बिजनेस इन 2001 एंड प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग डाटा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज ऑन 31 मार्च 2023 कितने थे अपने पास, 20 थे, ठीक है सर। इन मार्च 2023, मतलब यही वाले प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, कौन सा वाला है, 22-23 की। इन मार्च 2023 2 एम्प्लॉइज ज्वाइंड एंड देयर एनरोलमेंट्स आर एज पर सेक्शन आर 20,000 पर मंथ, ठीक है। अपना प्रीवियस ईयर भी हम देखते हैं, ठीक है। अपना प्रीवियस ईयर क्या है, करंट प्रीवियस ईयर 23-24, ये मतलब पुरानी बातें चल रही है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24 5 एम्प्लॉइज आउट ऑफ द अबव रिजाइन, ठीक है सर, ठीक है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24 10 न्यू एम्प्लॉइज हैव जॉइंड, ठीक है, विद इफेक्ट ऑन 1/4/2023 देयर एनरोलमेंट्स आर एज अंडर, ठीक है। 12,000 पर मंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3,000 पर मंथ,
1000 HR इज एग्जाम, ठीक है। नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दिया 5000 पर मंथ, अलाउंस पेड इन कैश दिया हुआ, ठीक है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ दिया हुआ, ठीक है। हमें पता है नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स नहीं मिलते, अलाउंस पर पेड इन कैश भी नहीं मिलते, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ भी नहीं मिलता, ठीक है सर, ठीक है। Amendment shall not include non-monetary perquisites, ठीक है। Also contribution to PF and other welfare fund is not eligible, ठीक है। Amendment paid otherwise by banking channel also does not qualify, मतलब ये खत्म हो गया अपना पूरा। अलाउंस पेड इन कैश भी हट गया, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ भी हट गया, ठीक है। जहां तक अपना आएगा 12 और 3 15,000, ठीक है। और एग्जाम टॉल तो एचआरए में कैलकुलेशन के काम आता है, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय 31 मार्च, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। क्यों सर, क्यों बताओ सर। हमको कहा कब की निकालनी, 31 मार्च 24, मतलब 23-24 की। हम कब देखते हैं 31 मार्च 23 को अपने एम्प्लॉयज कितने थे, हमको तो दी हुई है इन्फॉर्मेशन कितने थे, मतलब 2 एम्प्लॉयज वाली डिटेल तो सर हमारे काम की नहीं है, तो लिखी क्यों, क्यों लिखी, कंफ्यूज करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि सर हमने वो जो दिया था सक्सीडिंग ईयर वाला कॉन्सेप्ट, उसके लिए एडजस्टमेंट काम आएगी कि 240 डेज से कम थे बट सक्सीडिंग ईयर में पूरे थे, तो उसमें डिडक्शन मिल जाती है। ये वाला पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था, ये वाला, इस वाले पॉइंट के लिए देखो सर। अब हमने 31 मार्च 23 को इतने थे, अपने पास आए कितने, 10 न्यू एम्प्लॉयज आ गए, ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। लेफ्ट कितने हुए अपने पास, ये रहे 5 आउट ऑफ डिजाइन हो गए। तो सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितने की निकली, 25 है, तो 25 माइनस 5 की तो 20, तो 5 अपने एडिशनल एम्प्लॉयज आए थे, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ऑल्सो 2 एम्प्लॉयज हु वर लेफ्ट एम्प्लॉयड इन फॉर लेस देन 240 डेज, अपने क्यों हो गए थे 20 से 25 हो गए, तो हम 25 के लिए निकाल देंगे। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ना पूरे के लिए निकाल देंगे। 2 एम्प्लॉयज हु वर एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज, मतलब ये वाले प्रीवियस ईयर 22-23 में जो अपने 2 एम्प्लॉयज ये रहा, 2 एम्प्लॉयज हु हैव जॉइंड इन मार्च, तो मार्च का है तो मतलब क्या हुआ 240 डेज से कम होगा इसका मतलब, तो इसको सक्सीडिंग ईयर में चेक करना पड़ेगा। सक्सीडिंग ईयर क्या होता है 23-24, ठीक है। आर एम्प्लॉयड फॉर 240 डेज इन प्रीवियस ईयर 24, दे आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी हुई देखो 25,000, ठीक है सर, 15,000, ठीक है सर। ये अपनी सैलरी होगी 12 और 3 15, 12 महीने के लिए, क्योंकि 23-24 में पूरा। 2 एम्प्लॉयज थे, 20,000 की थी क्योंकि इनकी अलग से एनरोलमेंट्स ये वाला, ठीक है, अलग से गिवन थी इनकी सैलरी इंटू 12 महीने, क्योंकि पूरे साल एम्प्लॉय थे। 49,80,000, इसका अगर हम 30% करें तो 14,94,000। अब ये असेसमेंट ईयर कौन से अलाउ होगी 24-25, मतलब अपना प्रीवियस ईयर हो गया 23-24, ठीक है सर। ये वाला हो गया 25-26 हो गया 26-27, जो मैंने आपको ऊपर बताया था उस तरीके से, ये वाली जो अपने प्रीवियस ईयर्स बताए थे, ठीक है सर, सही कह रहे हो सर आप। ये अपने जो एम्प्लॉयज आ जाते हैं एडिशनल एम्प्लॉय को, इसके लिए हम कैलकुलेट कर देते हैं। सर आ गया समझ, सर आ गया मुझे समझ, आ गया समझ। ऐसी आप वीडियोस लाते रहो, मजा आता रहेगा सर, ठीक है ना सर। मेहनत करते रहो, सब मिलते जाएगा दोस्तों। एग्जाम में 30 दिन से भी कम बचे, ये टाइम जो कवर कर गया ना, समझ लो उसका हो जाएगा। जो लास्ट में पढ़ा पढ़ा होता है ना, वो आपको पता ही सबसे फ्रेश होता है, तो अच्छे से करते जाओ, सब करते जाओ। बच्चों के मैसेज आते हैं सर मुझे बड़ा फील हो रहा है, एग्जाइटी सा फील हो रहा है, होगा होगा, लगेगा कि पेपर में क्या आएगा, बट क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पढ़ाई करना ही एक ऑप्शन है, तो हम वही करेंगे सर। सही कह रहे हो सर, हम वही करेंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हम सबसे अच्छे मार्क्स ला के दिखाएंगे, हम वही करेंगे जो आप कहते हो और जो हमारे लिए सही है, हम वही करेंगे सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ठीक है सर, साइनिंग ऑफ, जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। और याद रखना लाइक कमेंट शेयर करके बिना बच जाना, और सब्सक्राइब भी करते रहना चैनल को, ठीक है सर, बढ़िया बताया आपने।